पहलवान, डायरेक्टर और राजनेता रहे दारा सिंह। ये भारत के पहले इंटरनेशनल रेसलर थे जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड है। 6 फुट 2 इंच कद और 127 किलो के दारा सिंह ने अखाड़े में 500 मुकाबले में कभी शिकस्त नहीं देखी। भले ही उनके सामने 200 किलो वजन वाला मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग ही क्यों ना रहा हो, उसे उठाकर उन्होंने रिंग से बाहर फेंक दिया था। इस कारनामे से दारा सिंह दुनिया भर में फेमस हुए और नाम मिला रुस्तमे हिंद। अखाड़े में जितने ही खूंखार और ताकतवर दिखते थे उतने ही कोमल और मस्त मौला था इनका असल किरदार। शुरुआत में तो एक्ट्रेस उनके साथ काम करने से भी डरती थी, लेकिन जब यही दारा सिंह हनुमान बने तो लोगों ने उनकी पूजा तक की। सेट पर 2 आदमी उन्होंने सिर्फ काजू बादाम खिलाने के लिए हायर किए हुए थे। 2 लीटर दूध और आधा किलो मटन भी उनकी डाइट का हिस्सा था। हालांकि सालों पहले अपने हुनर से अनजान दारा सिंह मामूली फैक्ट्री के मजदूर हुआ करते थे। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के धर्मूचक गांव के सिख परिवार में हुआ। उन्हें जन्म के समय दीदार सिया रंधवा नाम दिया गया था। बचपन से ही शरीर दूसरे बच्चों से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत था, तो जाहिर है कि उनकी डाइट भी दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा थी। गांव के चलन के मुताबिक दारा सिंह की भी दूसरे बच्चों की तरह महज 14 साल की उम्र में साल 1942 में घर वालों ने बच्चू कौर से शादी करवा दी। शादी के 3 साल बाद दारा सिंह 17 साल की उम्र में ही पिता बन गए। अब परिवार बढ़ रहा था तो कमाई का कोई जरिया भी ढूंढना था। टीन एज में दारा सिंह का कद 6 फुट 2 इंच था और वजन 127 किलो। कोई इस पर्सनैलिटी से कैसे आकर्षित क्यों ना होता। एक दिन उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर सिंगापुर में ड्राम बनाने वाली एक फैक्ट्री ने उनको काम पर रख लिया। ड्राम की फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात रेसलर हरनाम सिंह से हुई। वो भी दारा को देखकर उनकी ताकत भाप गए। रेसलर हरनाम सिंह की सलाह पर दारा ने उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बिल वर्ना, फिरपो जॉन डिसिल्वा, रिकी डोजन, स्काई हाइली जैसे कई पहलवानों के साथ रेसलिंग की। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह रोजाना 2 लीटर दूध पी जाया करते थे। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में आधा किलो मटन, घी, 10-8 रोटियां, 100 बादाम, काजू, किशमिश के साथ 10 चांदी की परत खाया करते थे। दारा सिंह की डाइट भले ही तगड़ी थी, लेकिन वो रोजाना सुबह नाश्ता नहीं करते थे। दिन का खाना और रात का खाना ही उनकी डाइट थी। वहीं मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए वो हफ्ते में 1 दिन व्रत भी रखते थे। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह का भारत में नाम हो रहा था। यही कारण था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने साल 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संग दिल से फिल्मों में जगह बनाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक इंस्टेंट एक्टर का काम दिया गया था। दारा सिंह ठेठ पंजाबी शख्सियत थे जो हिंदी भी पंजाबी लहजे में बोलते थे। जब पहली बार उन्हें फिल्म में डायलॉग दिए गए तो रातों की नींद और सुकून दोनों छीन गया और मजाक बना सो अलग। दरअसल दारा सिंह को दिया गया पहला डायलॉग था, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और दारा ने भरी भरकम आवाज में कहा, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। डायरेक्टर ने चिल्लाकर बोला, कट। दारा को समझ आ गया कि उन्हें पंजाबी नहीं हिंदी बोलनी है। फिर कुछ समय बाद एक्शन बोला जाता था और दारा के पंजाबी डायलॉग के बाद कट बोला जाता था। आखिरकार डायरेक्टर ने थक हार कर बोल दिया कि डबिंग के लिए किसी आदमी को बुलाया जाए। उस सीन को अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया और दूसरे सीन फिल्माए जाने लगे। पैकअप हुआ तो दारा सिंह सोच में पड़ गए कि मैं तो सही बोल रहा था, तो बार बार दोहराने को क्यों कहा जा रहा था।
इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए रात जागकर कटने लगी। दारा जब परेशान हुए तो उन्होंने अपने दोस्त अजीत सिंह को नींद से जगाकर पूछा, मैंने तो सही डायलॉग बोला, फिर डायरेक्टर ने पहली बार में सीन ओके क्यों नहीं किया? दोस्त ने जवाब दिया, दारा सो जा, हम पहलवान हैं, हमें डायलॉग से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन डबिंग के दौरान दारा भाग गए कि उन्हें ये कहना है ना कि जे। दारा ने कई बार दोहराया, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। जब लगा कि अब मैं हिंदी बोल लूँगा तो दारा पूरे टेंशन में डायरेक्टर के पास गए और कहा, अब मैं एक बार में कर लूँगा, आप सीन शुरू करो। डायरेक्टर खुश हुआ और कुछ समय बाद एक्शन आवाज़ आई। दारा सिंह ने डायलॉग बोला, छोड़ दो जे क्या कर रहे हो। अरे नहीं, सही समय पर हिंदी क्यों नहीं बोलता? दारा ने खुद उम्मीद छोड़ दी। और ये लाइन डबिंग आर्टिस्ट ने बोली। ये किस्सा सीमा सोनी बायोग्राफी दीदार आका दारा सिंह में शेयर किया है। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे दारा को इसके लिए राजी किया, लेकिन कहानी हीरोइन पर आकर अटक गई। जिस भी हीरोइन के पास ये फिल्म जाती वो या तो दारा से डरकर या उनके सामने छोटी दिखने का डर से फिल्म ठुकरा दिया करती थी। अब सभी एक्ट्रेस के ठुकराए जाने के बाद ये रोल 5 फुट 6 इंच कद वाली मुमताज के पास आया। मुमताज फिल्मों में आ चुकी थी लेकिन उन्हें अभी तक लीड रोल नहीं मिला था। जब ये फिल्म मिली तो उन्होंने इसके लिए न सिर्फ हामी भरी बल्कि वो इससे बेहद खुश भी थी। ये फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दोनों 16 फिल्मों में एक साथ नजर आए। मुमताज आज भी अपनी कामयाबी फिल्मी सफर का क्रेडिट दारा सिंह को ही देती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। दोनों के परिवारों की कुछ सालों बाद रिश्तेदारी भी रही, जब मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के भाई SS रंधवा से हुई। फिल्मों के सेट पर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए दारा सिंह ने 2 आदमी रखे हुए थे, जो उनके साथ साथ काजू बादाम के डब्बे लेकर घूमते थे। हर 10-15 मिनट में वो दारा के हाथों में थमा देते थे और वो चलते फिरते इसे खाया करते थे। चंद कामयाब फिल्मों के बाद से ही दारा सिंह को बड़ी फिल्में मिलने लगी, लेकिन एक समय में दारा के पास इतनी फिल्में हो गई कि उन्हें कसरत करने का टाइम भी नहीं मिलता था। उस समय दारा फिल्मों में काम करने के साथ साथ पहलवानी भी किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान भटक चुका था। उनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनना, लेकिन जब डाइट भी बिगड़ने लगी तो दारा सिंह ने सारी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए और दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिया। साल 1955 में दारा सिंह ने 500 प्रोफेशनल रेसलर के साथ लड़ाई की और उनका आखिरी मुकाबला हुआ वर्ल्ड चैंपियन किंग कॉन्ग से। जब दोनों रिंग में उतरे तो हर किसी को लगा कि ये 127 किलो के वजन वाला नया लड़का 200 किलो के किंग कॉन्ग के सामने कैसे टिकेगा, लेकिन दारा ने अपनी मजबूती से मैच पलट दिया। दारा ने किंग कॉन्ग को न सिर्फ पछाड़ा बल्कि उनके भारी भरकम शरीर को अपने दोनों हाथों से हवा में उठाया और सीधे रिंग से बाहर पटक दिया। मैच जीतने के बाद दारा सिंह को रुस्तमे हिंद का दर्जा मिला। ये रेसलिंग की दुनिया का सबसे यादगार लम्हा कहा जाता है। 29 मई 1968 को वो लम्हा भी आया जब दारा सिंह ने लाऊ जेज को पछाड़कर वर्ल्ड चैंपियन हासिल की। अमेरिकन रेसलर लाऊ थेस 3 बार के हैवी वेट चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने दारा सिंह से हारने के बाद कहा था कि दारा इतने बेहतरीन है कि उनसे हारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन का सपना पूरा करने के बाद दारा सिंह दोबारा फिल्मों में लौट आए। उन्होंने 1970 में पंजाबी फिल्म नानक दुनिया सब सुंदर डायरेक्टर की और इसमें हम किरदार भी निभाया। अखाड़े में खूंखार दिखने वाले दारा सिंह असल जिंदगी में बेहद नरम दिल इंसान थे। जब उनसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ, तो वो जवाब देते थे कि मेरा शरीर देखकर कोई मुझसे झगड़ा ही नहीं करता था।
लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब स्कूल के एक लड़के ने बदतमीजी का विरोध करने पर दारा सिंह का गला पकड़ लिया था। दरअसल एक बार दारा सिंह अपनी एक फिल्म की शूटिंग पहाड़ी इलाके में कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन निशी कोहली थी। कुछ फैन उनसे मिलने आए, लेकिन कुछ देर में ही वो बदतमीजी पर उतर आए। सब निशी पर भद्दे कमेंट करने लगे। स्टाफ के लोगों ने स्कूल के लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब दारा सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने खुद उन लड़कों को समझाना चाहा। जैसे ही दारा बात करने पहुंचे तो एक लड़के ने उनका गला पकड़ लिया। फिर क्या था, दारा सिंह तो दारा सिंह थे। उन्होंने सीधे उस लड़के को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसके दोस्तों की तरफ फेंक दिया, जिससे वो सारे भी गिर गए। ज़मीन पर गिरते ही वो लड़का बिना कुछ बोले उल्टा घर को दौड़ पड़ा। बाद में क्रू मेंबर के द्वारा उन लड़कों की छूटी हुई साइकिल उनके घर तक पहुंचाई गई थी। अमिताभ बच्चन का परिवार और राजनीति का मशहूर गांधी परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। पारिवारिक दोस्ती होने पर अमिताभ अक्सर अपने दोस्त राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ कुछ मैच देखने जाया करते थे। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इंदिरा गांधी बेटे संजय राजीव और उनके दोस्त अमिताभ को लेकर दिल्ली में दारा सिंह का मैच देखने पहुंची। मैच के बाद उन सभी ने दारा सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। ये तस्वीर सालों बाद भी अमिताभ बच्चन के घर की दीवार पर टंगी है। कुछ सालों बाद जब दारा सिंह को पता चला कि अमिताभ फिल्मों में आ रहे हैं तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उनकी कामयाबी की भविष्यवाणी की थी। उस जमाने में दारा सिंह अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज्यादा 4 लाख रुपए फीस लिया करते थे। 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण टीवी शो बनाने का विचार किया तो इस शो में हनुमान के रोल के लिए हर किसी ने दारा सिंह का नाम सुझाया। एक लौती वजह जो मानी जाए वो थी दारा सिंह का कोमल स्वभाव और उनकी कदकाठी। जो शख्स 200 किलो के किंग कॉन्ग को उठाकर फेंक सकता है, आखिर उससे ज़्यादा बेहतरीन हनुमान के किरदार के लिए कौन होता। दारा सिंह को हनुमान बनाने का एक कारण ये भी था कि वो पहले ही माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीमसेन, भगवान शिव और बजरंग बली का रोल प्ले कर चुके थे। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह को कॉल किया और कहा, दारा मैं तुम्हें हनुमान बनाना चाहता हूँ, तो दारा ने जवाब दिया, सागर साहब मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ, आप किसी नौजवान लड़के को क्यों नहीं ले लेते। रामानंद सागर भी अड़ गए और दारा सिंह को रोल के लिए चुन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब शो में ज़्यादातर डायलॉग संस्कृत में रखे गए। अब जो दारा सिंह हिंदी में कमज़ोर थे वो संस्कृत कैसे बोलते। ऐसे में उनके सभी डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट से बुलवाए गए। हनुमान का गेटअप लेने में उन्हें रोजाना 4 घंटे लगते थे। साल 1986 में रिलीज हुए टीवी शो रामायण में हनुमान बनने से दारा सिंह को ऐसी पॉपुलैरिटी मिली कि वो जहां भी जाते लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर आशीर्वाद लिया करते थे। वैसे तो दारा सिंह रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने मांसाहारी खाने का त्याग कर दिया। दारा ने 1961 में सुरजीत कौर से दूसरी शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा बिंदु दारा सिंह है। बिंदु ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने नॉन वेज खाना छोड़ दिया था। वो रोजाना सुबह उठकर 1 घंटे तक हनुमान के रोल की प्रैक्टिस किया करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद भी दारा सिंह अपना मेकअप नहीं हटाते थे। कई बार तो वो नींद में ही हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे। उनकी पत्नी उन्हें जगाकर याद दिलाती थी कि वो सेट पर नहीं बल्कि घर पर हैं। दारा सिंह ने साल 1978 में पंजाब के मोहाली में दारा फिल्म स्टूडियो की नींव रखी, जहां साल 1980 से अब तक फिल्में बनती आ रही हैं। साल 1998 में दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने।
वो साल 2003 से 2009 तक राज्यसभा में रहे। 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन बाद पता चला कि ब्लड फ्लो कम होने पर उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है। 11 जुलाई 2012 को डॉक्टर्स ने ये कहकर उन्हें घर भेज दिया कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।